आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट, टर्निंग पॉइंट देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आज कौन सा इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। डिफरेंट पीरियड के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ एच1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे एच4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट आपको मिले, जो ही नोटिफिकेशन मिले और फौरन आप वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप यूरोप में किसी भी जगह पे हैं और आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हैंडटेक मार्केट नया ब्रोकर, बहुत ही जबरदस्त ब्रोकर है, आप उसके साथ अकाउंट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। चलें जी, सबसे पहले हम आते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज का जो इवेंट है वो हम देखते हैं। आज कोई खास तरफा इवेंट नहीं है, बस 6:15 पे एफओएमसी है। वो भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और मार्केट इतने ज़्यादा वोलेटाइल होने वाली नहीं है। लेकिन जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो और फ्राइडे हो तो मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मार्केट मेकर इसको मूव करा देते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन बहुत रेयर हम लोग ट्रेड करते हैं और करवाते हैं क्योंकि काफी रिस्की डे होता है। चलें जी, टर्निंग पॉइंट के ऊपर आते हैं। रूल्स अपने कभी नहीं छोड़ने। लास्ट आपको पहले हम बात करेंगे कल की। तो जैसे कि आपको अच्छी तरह याद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल मैंने आपको बताया था सीपी। और वो सीपी क्या था जी? 2391। ठीक है, कलर जरा चेंज कर, 2391। और मैंने आपको बोला था कि इससे नीचे आप सेल देखिएगा। देखें, उस टाइम एक कैंडल ऊपर गई जरूर, इसने भी प्रॉफिट दिया होगा। यहां से एक कैंडल नीचे क्लोज हुई, उसके बाद कोई एक कैंडल ऐसी नहीं जो इससे ऊपर गई हो और एक भरपूर प्रॉफिट बनाया होगा। कल जिन्होंने सीपी ट्रेड की, बहुत सारे शॉर्ट लोगों ने मुझे भेजे कि कल के दिन सीपी ट्रेड की, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें और आज का सीपी वैल्यू भी नोट कर लें ताकि आपको अंदाजा हो कि आज आपने किस तरह ट्रेड करनी है। आज का जो सीपी है वो 2377.8 है। मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम बाय की तरफ जाएंगे। पहला जो बाय प्रॉफिट होगा वो हम ओपन करेंगे 2383 के आसपास। उसके बाद फिर दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो होगा जी 2394। और फाइनली जो है ना वो 2397 जहां से रिजेक्शन मिली थी। इसके अलावा अगर M30 से नीचे क्लोज रहती है, ठीक है, तो आप पहला जो टेक प्रॉफिट रखोगे वो 2370। और अगर इससे रिजेक्शन हो गई तो फिर 2364। और फाइनली जो है ना वो 2358 और 54 का एरिया होगा। तो इस जोन जो आज मुझे समझ आ रही है लेवल्स, वो 2397 से लेके 2354 के आसपास मार्केट रहने वाली है। H4 के ऊपर भी हम देखेंगे तो मजीद एक्यूरेसी हमारी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, चले जी, ये था सीपी के हवाले से ट्रेड। अब अगर हम बात करते हैं डीएक्सवाई की, तो डीएक्सवाई यहां से रिजेक्शंस के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, आप यहां पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी और मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ आ रही है। मार्केट का जो दो पॉइंट बताए थे मैंने, 104.5 और 104.6, इस एरिया को, इसको अगर ऊपर H4 क्लोज करती है तो देन मार्केट जो है ना और आप यानी 105 की तरफ जाएगी। अदरवाइज यहां से रिजेक्ट होने के बाद अगेन इस सपोर्ट की तरफ जा सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर बात करो तो इतनी बड़ी रिजेक्शंस के बाद मार्केट को इस एरिया तक आना चाहिए 104.7 और 104.9 के आसपास जाके। अगर इससे ऊपर डे वन की क्लोजिंग देती है तो मार्केट दोबारा से अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अभी इसका ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग है और मजीद अगर इससे नीचे ड्रॉप आउट हो जाता है तो ये मजीद ब्रेकआउट कर जाएगा।
अभी हम चलते हैं अपना डिफरेंट पेयर के ऊपर। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि आप यहाँ पे डिटेल अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने और भी पेयर बोले हैं, हम मजीद ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और प्रॉब्लम होगा। तो आज जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट आपके सामने है 1.26745 है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर यूरो यूएसडी की हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1.08681, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीटीसी की, तो बीटीसी का जो जो ट्रेंड है वो है बाय, और मार्केट रिट्रेस होके वापस यहाँ पर रिट्रेस हो चुकी है, अब वापस जा रही है। तो मार्केट 61,284 इसका सीपी है। अगर ऊपर होगी तो हम बाय करेंगे, और इससे नीचे प्रॉपर H1 या H4 क्लोज हो तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। उसके अलावा अगर हम यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। और अब इसका बल्कि नहीं, ट्रेंड इसका सेल है, लेकिन इसका बुलिश तभी होगा जब ये 56 से 156 से ऊपर क्लोजिंग देगी। तो इस टाइम जो इसका टर्निंग पॉइंट है 155.3 है, मार्केट ऊपर है तो हम बाय करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। यूएस ऑयल के हवाले से हम बात करते हैं तो यूएस ऑयल का जो टर्निंग जो ट्रेंड है वो सेल है। तो मार्केट 78.8 के आसपास इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके रीजन ये है कि मार्केट नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर आई है। इसके अलावा सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है 29.4 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे। और जो इसका ट्रेंड इंतहा किस्म का बुलिश है, ठीक है। और जब तक इससे नीचे प्रॉपर कैंडल की क्लोज होती है हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे। चलें जी, सबसे पहले ये तो हो गए टर्निंग पॉइंट्स डिफरेंट पेयर के। अभी चलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ स्टोरी। तो स्टोरी में सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब डे वन की। एक मिनट दीजिएगा गाइस, ये आपके सामने डे वन का की स्टोरी है, इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। एक मार्केट नीचे सपोर्ट हाई सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाती है, और यहाँ पे मार्केट जो है ना वो एक चैनल को फॉलो करती है। तो कल आपने देखा कि 2370 से ऊपर डे वन की एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल आप लिंक बनाने के बाद वापस आई और बिल्कुल इस एरिया को दोबारा से 2370 के आसपास जाके टच किया, और दोबारा से अपसाइड की तरफ ये यहाँ से रिट्रेस करने का मकसद यहीं से, इसी वजह से कल मैंने बाय दी थी। एक सबसे बड़ी रीजन यही थी कि ये इसका ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट को टेस्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। आज जो चांसेस है इस वक्त मार्केट के, वो अगर आप गौर करें तो इस वक्त ये एक कैंडल जो अभी शुरू हुई है, हो सकता है ये सबसे पहले थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए, क्योंकि एक मार्केट ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर चुकी है। और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आज मार्केट अगेन जो है ना वो 2397 को ब्रेक करे और आप साइड की तरफ जाए। जो डे वन की स्टोरी से मुझे यही लग रहा है। लेकिन अगर दोबारा 2370 से नीचे अंदर आ गई मार्केट, इससे नीचे आ गई, तो फिर उसके बाद जो डिमांड जोन बनेगा वो नेक्स्ट डिमांड जोन जो है ना वो काफी नीचे बनेगा, ठीक है। अच्छा, H1 स्टोरी के ऊपर और आपको क्लियरेंस नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी गौर से आपने इस H1 स्टोरी को समझना है। H1 स्टोरी का जो कल टॉप लगा था वो है 2397.2, मार्केट वहां पे गई और वहां से मार्केट रिजेक्ट हुई। और अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल इस सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको प्रॉपर रेस्पेक्ट दे रही है। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये है कि मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सपोर्ट लेके मार्केट एक रेक्टेंगल्स की शक्ल बना रही है। लेकिन अगर इसकी आउटर कवर देखें तो आउटर कवर जो है ना वो ये बनता है, ये जो मैंने ड्रा किया है, ठीक है। ये आउटर कवर है। आउटर कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखना है। यहाँ पे वॉल्यूम कम होने की वजह से दो पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अगर तो H1 प्रॉपर 2384 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, फिर आप इसको सेल कर सकते हैं 2397 के आसपास, क्योंकि फिर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगी। और अगर मार्केट दोबारा से डाउन साइड आने के बाद एक पॉइंट है 2370 से नीचे प्रॉपर H1 क्लोज करती है, तो देन आप इसकी सेइंग बाइंग जो होगी ना वो 235152 और 50 का एरिया होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। तो इसमें डिपेंड करता है कि मार्केट की क्लोजिंग किस तरह होती है, ठीक है।
अदरवाइज आप इस पॉइंट से यानी 2384 और 2370 के आसपास से बाय और सेल की स्कैल्पिंग कर सकते हो। ब्रेकआउट हुआ तो फिर आपने अपने माइंड को चेंज करना है इन इन लेवल तक, ठीक है। उम्मीद है कि आज का H1 स्टोरी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। H4 किस को बड़ी गौर से अपने समझना है, बड़ी खूबसूरत चीज बनी है और वेरी सॉरी आपने देखना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड ट्रेंड इसका बुलिश है, जो कि वाजे क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट हायर हायर बना के अपसाइड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप अगर गौर से देखें इस चैनल को, तो मार्केट हर बार जब अप साइड की तरफ जाता है रेजिस्टेंस में रिजेक्ट होता है और मार्केट वहां पे सेलर इंटर होकर मार्केट को हर दफा डाउन साइड की तरफ पुश करने में कामयाब होते हैं। और अगर डाउन साइड की तरफ देखें तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद आप बायर इसको हर बार अप साइड की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर एक मार्केट एक चैनल में मूव हो रही है इस टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसका जो ट्रेंड है वो हायर हायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है। एक चीज तो वाजह हो गई। दूसरी पॉइंट ये है कि मार्केट यहां से अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, और यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाती है इस पॉइंट के आसपास और इस पॉइंट के आसपास यानी 2357 के आसपास, और यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो देन हम मजीद नीचे से बाइंग देखेंगे, लेकिन अगर ब्रेकआउट ना हुआ तो यहां से एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर हम देखें मार्केट डाउन आती है तो पहली जो सपोर्ट रहेगी वो कौन सी होगी मार्केट 2357 से सपोर्ट ले सकती है और यहां से आप बुलिश इंगल्फिंग देख के बाय में बैठ सकते हैं। और अगर इससे नीचे चली जाती है H4 इसी यानी इसके दरमियान में कहीं भी क्लोज कर देती है तो देन जो नेक्स्ट बाइंग बनेगी वो 2332 है। और फाइनली अगर इससे नीचे आता है तो 2304 और 2308 अगर ब्रेकआउट करता है तो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मार्केट यहां से इस एरिया से यानी पहली सपोर्ट से या यहीं से अपसाइड की तरफ चला जाता है या फिर इसको सपोर्ट लेके इस एरिया से अपसाइड की तरफ जाता है, दोनों सूरतों में मार्केट की जो पहली रेजिस्टेंस रहेगी वो 2397 है। 2397 से एक बार मार्केट स्ट्रांगली रिजेक्ट हो चुकी है और इस वक्त जो है ना अगर अगल अगर इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं और मार्केट अगेन जाते हैं तो फिर इस एरिया को टेस्ट कर सकती है और वो एरिया है 2415 का, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली जो है ना वो 246 और 31 ऑल टाइम हाई। तो उम्मीद है कि आज के लेवल और आज के कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुके होंगे। दो में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारे। अल्लाह हाफिज।